दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का होने वाला है। तो ओवरऑल आईपीओ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी कैसी है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो पहले राजपूताना स्टेनलेस आईपीओ के अगर डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 9 मार्च से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 11 मार्च को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 16 मार्च है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 122 है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट रखा गया है। ये मिक्स आईपीओ रहने वाला है, यानी कि फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 255 करोड़ का है, यानी कि साइज में बहुत ही छोटा आईपीओ है। इसमें 179 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ हालांकि साइज में छोटा है, मात्र 255 करोड़ का आईपीओ है, लेकिन अगर इसमें एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो मात्र एक ही एंकर इन्वेस्टर्स इसमें आया है। यानी कि आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो कुछ खास एंकर लिस्ट भी देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे भी जब छोटा आईपीओ आता है तो ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एंकर इन्वेस्टर है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 13,420 रुपये है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई है और जैसा कि कंपनी के नाम से ही इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी 80 से भी ज़्यादा ग्रेड्स के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट बनाती है। तो इसमें बिलेट्स, फॉर्गिंग इग्नॉट्स, रोल्ड ब्लैक एंड ब्राइट बार्स, फ्लैट एंड पत्ती और भी कई तरह के एंसिलरी प्रोडक्ट हैं जो कि कंपनी तैयार करती है। अब कंपनी ये जो स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट बनाती है तो इनका अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ है। तो कंपनी डायरेक्टली डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी डोमेस्टिक के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी 5 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है, तो इसमें यूएई, यूएसए, तुर्की, कुवैत और पोलैंड देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि कंपनी स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसके अलावा कंपनी स्टेनलेस स्टील को एज अ रॉ मटेरियल भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो जो सीमलेस पाइप बनाने वाली कंपनी है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉर्गिंग, ऑयल और गैस इंडस्ट्री, डिफेंस, ऑटोमोटिव, एविएशन, प्रिसीजन इंजीनियरिंग। तो इस तरह की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कंपनी एज अ रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ गुजरात के काकोल में है और ये 35,196 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। आप कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी आरएसएल ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। यानी कि फाइनेंशियल 23 में कंपनी का एसेट जहाँ 297 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 324 करोड़ और 25 में 420 करोड़ का एसेट है। 26 के 2 क्वार्टर में 448 करोड़ का एसेट है। अब इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम 950 करोड़ का है। 24 में इनकम में देखें तो गिरावट देखने को मिली है और कंपनी ने 915 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। 25 में 937 करोड़ का इनकम है। तो 24 के मुकाबले 25 में इनकम इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी 23 का जो इनकम है उसको बीट नहीं कर पाई है। 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो 502 करोड़ का इनकम है। तो यहाँ पर भी देखें तो 2 क्वार्टर में इसका इनकम डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो 23 में कंपनी 24 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 24 के अंदर प्रॉफिट को देखें तो 31 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि 23 के मुकाबले 24 में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। हालांकि कंपनी का इनकम तो डाउन है लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 25 में अगेन देखें तो प्रॉफिट में फिर से जंप है और कंपनी ने 39 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो 24 करोड़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया प्रॉफिट है। हालांकि अगर इनकम को देखें तो इनकम डाउन है, इसके बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हुआ है। तो ये यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पर हो सकता है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कम कर रही होगी, तो इसके कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ होगा। कंपनी के वैसे ईबिटा को देखें तो ईबिटा भी इंक्रीज हुआ है।
नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। 23 में कंपनी के पास जहां मात्र 46 करोड़ का रिजर्व था, वो अभी 108 करोड़ का हो चुका है। वैसे कंपनी के अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, 85 करोड़ का कर्ज है। लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से करीब 98 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर जो कर्ज है, यानी कि जैसा भी इनके ऊपर कर्ज है तो उसके भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आईपीओ के बाद ये जो कंपनी है ये पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी, तो ये इसमें एक बड़ा प्लस पॉइंट है। वैसे कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है। अब इस कंपनी के अगर आरओई को देखें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। आरओसी को भी देखें तो इसका आरओसी भी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो ज़्यादा कर्ज नहीं है और आगे कंपनी डेट फ्री होने वाली है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी ठीक ठाक है। पैट मार्जिन को देखें तो पैट मार्जिन इसका लो है, इबिटा मार्जिन भी लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये ओके है। अब कंपनी के अगर ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 5.78 का है, तो ईपीएस लो है। पी मल्टीपल 21.1 का है, तो पी वाइज देखें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। तो चलिए इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी को इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें तो सबसे पहले राजपूताना स्टेनलेस स्टील का जो पी मल्टीपल है ये 21.1 का है। मंगलम वर्ल्ड वाइड का पी मल्टीपल 22.57 का, मुकुंद का 26.34 का, इलेक्ट्रोथर्म का 3.16 का और पंचमहल स्टील का 182.18 का है। अब यहाँ पर अगर इस कंपनी को इसके लिस्टेड पेयर कंपनियों से कंपेयर करें तो मंगलम और मुकुंद के अराउंड ही इसका पी मल्टीपल देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी देखे तो बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। अब जिस तरह का ओवरऑल माहौल है तो ऐसे में कंपनी को थोड़ा सा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आना चाहिए था, ताकि इस आईपीओ में भी डिमांड आए। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 78.22% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 57.01% हो जाएगी। कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1019 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की ये कंपनी है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 18.57 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करने वाली है। 98 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 9 मार्च से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 11 मार्च को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 12 मार्च है, रिफंड डेट 13 मार्च, क्रेडिट डेट भी 13 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 मार्च को होने वाली है। अब अगर इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखें तो अब तक इसकी ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है, लेकिन कंपनी कुछ खास सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। अभी जिस तरह का मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है तो ऐसे में किसी भी आईपीओ में बढ़िया डिमांड नहीं आ रही है, यानी कि ना तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन ही आ रहा है, न ही इनकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि आईपीओ की लिस्टिंग भी डिस्काउंट में हो रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ का छोटा होने के बावजूद भी इसमें डिमांड आने के चांसेस कम लग रहे हैं। अब आप लाई करना है नहीं करना है यह पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका इस आईपीओ में क्या व्यू होने वाला है, आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।